वेलकम टू एग्ज़ाम पाठशाला। हम लोग जो है सो ये क्लॉक वाले रीजनिंग का तीसरे सीरीज में है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो उसके लिए आप लोग एग्ज़ाम पाठशाला सर्च कीजिए। पाठशाला हिंदी में लिखी हुई है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहाँ जाके पहला और दूसरा जो इसका है उसको देखिए, उसके बाद तीसरा देखिए, पूरी तरह से समझना है। तो इसमें हम लोग सवाल भी करवाएंगे आज, जितना भी 1 2 3 तीनों लेक्चर में जो भी रहेगा इसके साथ हम लोग सवाल देख लेंगे। सारे टाइप्स का सवाल देखेंगे, जितना टाइप का सवाल पूछा जाता है सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। और उसमें हम लोग आज ट्रिक भी देखेंगे, जो क्या क्या ट्रिक से बनता है, और वैसे नॉर्मल भी सॉल्व करना सिखाएंगे, जो नॉर्मल कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक से फास्ट सॉल्व कर पाइएगा नॉर्मल में। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देख रहे थे, जो था हमारा जो मिनट की सुई घंटे की सुई को मतलब कितने देर में क्रॉस कर लेगी। मतलब ये कि अगर 12 बज रहा है अभी, मान लीजिए 12 बजे मिनट और आवर हैंड दोनों एक साथ होगी। तो अब अगर दोबारा इसको फिर से आवर हैंड को, मिनट की सुई को आवर हैंड को क्रॉस करना है तो कितने देर में ये पुनः क्रॉस करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने निकाल के देखा था, वो लगता है उसको 65 सही 5/11 मिनट, इतना समय लगता है उसको क्रॉस करने में। 65 सही 5/11 कट रहा है क्या? 65 सही 5/11 मिनट में उसको क्रॉस कर लेगा। अब इससे क्या हम लोग समझ रहे हैं, जब एरर वाला सवाल आएगा तो उसमें सीधा दिया रहेगा जो मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में क्रॉस कर गई। कभी दे सकता है मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो बताइए कितने देर धीमी या तेज है, या 24 घंटे में कितना देर स्लो हो जाएगी, या 24 घंटे में कितना देर फास्ट हो जाएगी। तो अगर ध्यान दीजिए, ये क्या मैंने बताया, जो 65 मिनट 65 सही 5/11 इतना मिनट लगना चाहिए मिनट की सुई को घंटे की सुई को क्रॉस करने में। अगर इससे पहले कर जा रही है, 60 मिनट में कर जा रही है, इसका मतलब तेज में चली होगी तब तो 60 मिनट में क्रॉस कर गई। तो घड़ी क्या है, फास्ट है। कितना फास्ट है, इसमें से माइनस कर देंगे, उतना देर फास्ट है। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब घड़ी स्लो है, उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। और वो कितने देर में, वो 1 घंटे में जितना टाइम दिया रहेगा ना उतना देर में उतना फास्ट हो जा रहा है। मतलब अगर 60 मिनट में क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब 60 मिनट में इससे जो माइनस करेंगे तो इतना क्रॉस कर जा रहा है। अगर 70 मिनट में कर रहा है तो इसका मतलब 70 मिनट में इतना क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर दे रखा है जो सवाल में आएंगे, हम लोग सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं पीछे की चीज़ों को, जो क्या क्या है उसको रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। देखिएगा कैसे कैसे सवाल है। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। आज जो भी सवाल बनाएंगे ना एकदम अल्टीमेट है वो चीज़, कहीं नहीं पढ़िएगा उस चीज़ों को, उन चीज़ों को जो उसमें जो बता रहा हूँ मैं। सापेक्ष चाल क्या बताएंगे, सापेक्ष चाल से सापेक्ष चाल मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड से हम लोग निकालेंगे, जो क्लॉक का सवाल को रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए रिलेटिव स्पीड का कितना बेहतरीन यूज है क्लॉक के सवाल को सॉल्व करने में। एकदम कुछ नहीं, कोई ट्रिक याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिलेटिव स्पीड। हमने रिलेटिव स्पीड बताया था। रिलेटिव स्पीड में हमने क्या बताया था, जो मिनट की सुई क्या बताया था, 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, 6 डिग्री चलती है। और आवर घंटे की सुई, आवर की सुई क्या बताया था, ये बताया हुआ पीछे, ½ डिग्री चलती है 1 मिनट में। और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास आया था मिनट के सुई की सापेक्ष चाल। मिनट के सुई की सापेक्ष चाल मतलब आया था मिनट की सुई की सापेक्ष चाल।
चाल बोले तो स्पीड क्या आया था 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री पर मिनट, मतलब 11/2 डिग्री पर मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, अगर मैं घंटे की सुई को रोक दूं, रुकी हुई है, और कंसीडर कर दूं जो सिर्फ मिनट की सुई चल रही है, तो क्या करना होगा? मिनट की सुई उसके रिस्पेक्ट में 11/2 डिग्री प्रति मिनट चलेगी। याद है? अब सवाल में कैसे यूज करेंगे ये देखिए, इसको दे दिया जो 3 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण निकालिए, तो सीधा है 90 डिग्री। या कितने मिनट के बाद मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 60 डिग्री होगा। अब एंगल आपको पता है। अब क्या करना है, इस दोनों को जितना टाइम में इसको मैनेज कर लेगा पूरा, मतलब 60 डिग्री को कवर कर लेगा, उतना टाइम चाहिए उसको 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो आएंगे उसके सवाल में हम लोग आते हैं, सवाल देखेंगे, सवाल के साथ करेंगे इसका। वहाँ पर हम एकदम यूज दिखाएंगे सापेक्ष चाल का यूज कैसे करते हैं, और सारा सवाल एकदम बहुत आसानी से बनेगा। आप लोग देखिए, तो सापेक्ष चाल हम लोग ने देख लिया। और एक कंसेप्ट और रह गया, एक चीज़, वो मिरर इमेज वाली, एकदम 1 मिनट का चीज़ है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल में आएंगे। अब टाइम इन मिरर और टाइम इन मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज टाइम। इमेज में क्या टाइम दिखाएगा वो? अब प्रतिबिंब हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब ये है, ध्यान दीजिए, दोनों काम एक साथ बता दे रहे हैं क्या होने वाला है। एक घड़ी हम लोग ले रहे हैं, यहाँ बना दिया, ठीक है। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। और दूसरी घड़ी यहां बनाते हैं, दूसरी घड़ी यहां बनाया हमने 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब क्या करते हैं, एक में मिरर हमने साइड में लगा लिया, एक में दर्पण, ये क्या है? दर्पण है। और दूसरे में वाटर इमेज समझिए, या मिरर हॉरिजॉन्टल है, यानी क्षैतिज अवस्था में हमारी दर्पण है। दर्पण यहां पे दर्पण है, क्लियर? अब इसका जो इमेज इस तरफ बनाएंगे हम लोग, इस तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसा करते हैं, इसको पहले हटाते हैं, एक को पढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा बना दिया है इसलिए इसको, इसका इमेज क्या इस मिरर में बनेगा? इस तरफ इसका इमेज बनाते हैं। ठीक है। अब बताइए, मिरर इमेज में क्या हम लोगों ने पढ़ा है? जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर, जो वस्तु मिरर से जितनी दूर होगी उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। जो पास में है उसका इमेज पास में, जो दूर में है वो दूर में। ऐसा होता है प्लेन मिरर के केस में। ये हमारा समतल दर्पण है, यानी कि 3, ये जो 3 है घड़ी का, ये 3 इतना दूर पे है तो 3 इतना ही दूर पे बनेगा, यानी कि 3 इसका यहाँ पे होगा, और 9 यहाँ है तो 9 इधर होएगा, 12 यहाँ है तो 12 यहीं रहेगा, 6 यहाँ है तो
6 यहीं रहेगा। मतलब ये कि इस घड़ी को और इस घड़ी को अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, इस घड़ी को और इस घड़ी को देखें तो क्या हो रहा है? दस 11। इसको देखने से क्या लग रहा है, जो इस तरफ था इस तरफ दिख रहा है। मतलब जब इस घड़ी में सुई 3 पर हो तो ये घड़ी में सुई यहाँ पर 3 पे ही दिखेगा। लेकिन हम लोग जो, हाँ एक बात जो डिस्क्लेमर है, मेन चीज़ है ध्यान रखने वाली, जब भी क्लॉक का कोई सवाल रहता है तो हमारा नॉर्मल सुई वाला ही क्लॉक होता है। ये डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच नहीं है, ये क्लॉक वाली है, ठीक है। और इसका मतलब ये जो हम मिरर इमेज पढ़ते हैं विथ कंसिडरेशन, ये दिमाग में होना चाहिए कि दिज नंबर्स आर नॉट रिटेन ऑन द वॉच, ये नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और नॉर्मल जो कंसिडरेशन है, जो नॉर्मल घड़ी टांगते हैं हम लोग, घड़ी टांगते हैं तो हमारा घड़ी कैसा, हमेशा ही ऐसा दिखता है ना वॉल में, ऐसा कोई टांगता है क्या घड़ी? 12 नीचे हो या 12 इस तरफ हो, ऐसा लगाता है नहीं ना। जो नॉर्मल कंसीडरेशन है ये है, मतलब इसी को ऐसा कंसीडर करेंगे, ये घड़ी जो है मेरा नॉर्मल घड़ी है तो ये 9 होना चाहिए ना, समझ रहे हैं मेरी बात? ये होना चाहिए 9। ऐसे अगर कोई देखेगा नंबर नहीं लिखा हुआ है, मिरर इमेज में मैं घड़ी, इस घड़ी को दिखाऊं, ऐसे मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, नंबर नहीं लिखा हुआ, मैं इसको रख दिया हूँ, इसको मैं अगर आपको बताऊं जो बताइए टाइम क्या है, वाल में ऐसा घड़ी मेरे यहाँ है जिसमें ये नंबर्स नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 9 बज रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात? 9 बज रहा है। अगर इसकी सुई एक और लेते हैं कलर चेंज करके, एक टाइम हो रहा, मान लीजिए यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ पे है और घंटे की सुई यहाँ पे है। इसका इमेज कैसे बनेगा? मिनट की सुई 2 पे, तो ये जैसा है 2, यानी 1 छोड़ के 2, 10 पे, ये 10 है, ये जितना पास इधर 2 पे है उतना ही पास इधर दिखेगा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये ऐसे आएगा, मिनट की सुई, और ये कहाँ पे है, ऐसे घंटे की सुई है, ऐसे 5 के सामने। अब देखिए समय बता सकते हैं, ये 6 है तो आप क्या बताइएगा? 7 बज के, ये इस सामने तो 9 होगा नॉर्मल में, 7 बज के कितना हो रहा है टाइम? 9 के बाद 10, 50 मिनट। यहाँ पर कितना हो रहा है? 10 मिनट। यहाँ कितना हो रहा है? 5, 10। यहाँ आप कहिएगा 7 और 50 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? सो मिरर इमेज में हम लोग टाइम देख के बता सकते हैं। लेकिन जब 12 बजता रहेगा या 6 बजता रहेगा, 12 बज रहा हो या 6 बज रहा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 12 बजने में और 6 बजने में कोई नहीं, 12 बजने में 6 बजने में कोई फर्क नहीं है। 12 बजे 12 ही दिखेगा, 6 बजे 6 ही दिखेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब जो कंसेप्ट है इसमें, अगर 3 है इधर, 9 बज रहा है, डिफरेंस कितने का है? 12 घंटे का। अगर हमारा मान लीजिए इसको 12 पे फिक्स कर लूँ, अगर यहाँ पे 4 रहता तो इधर 1 छोड़ के 8 बजता। देखिए 4, 8 दोनों का सम करते हैं तो क्या हो रहा है? 12। 12 का खेल आएगा, ट्रिक में यही बताता है। अगर 6 पर रखिएगा तो 6 ही बजेगा, 12। 5 पर रखिएगा तो 7 बजेगा, इसका इमेज 7 पे, यानी कि 7, 5, 12। इसका मतलब है 12 कुछ ट्रिक में काम आने वाला है। और काम क्या आएगा? जब भी कोई आपको रियल वॉच में समय दे, मिरर वाली क्लॉक में निकालना हो तो 12 में से माइनस करेंगे। अगर मिरर वाली समय पता हो, प्रतिबिंब वाली समय पता हो, तो रियल टाइम निकालना है, 12 में से माइनस करेंगे। समझ आई बात? तो हमारा बात क्या निकल के आया इसमें? जो प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब
समय जब निकालेंगे तो बराबर होगा 12:00 माइनस टाइम, जो टाइम आपको दिया गया है रियल में उसको माइनस करेंगे। अब 12 इसको बहुत जगह इसे हम लोग लिख सकते हैं 12 का क्या मतलब है 11:60 इधर उसमें से हम लोग टाइम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रतिबिंब का समय। इस बात को नोट कीजिए। और ये क्या होता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये टाइम निकालना है तो उसको 12 में से माइनस कर देंगे। मतलब रियल टाइम अगर निकालना है, रियल टाइम मीन्स वास्तविक समय, वास्तविक समय अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 1160 और 12 माइनस प्रतिबिंब समय। क्लियर है कंसेप्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट में आ गया हॉरिजॉन्टल मिरर, मतलब क्षैतिज दर्पण। अब अगर ध्यान दीजिए, बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टेढ़ा हो जा रहा है जी। हाँ, ठीक है। और मिरर लगा दिया हम लोग नीचे क्षैतिज में, ठीक है। ये हमारा दर्पण। है। अब ध्यान दीजिए, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर इसका इमेज बनेगा, इमेज बनाएंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, 10, 9, 8 और 7 दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। अब इसको क्षैतिज प्रतिबिंब का क्या मतलब, अब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे व्हाट, रियल। इसमें समय दिया रहेगा, इसमें रियल। तो जब भी आपको इसके लिए कोई ट्रिक मत याद कीजिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। और इसमें एक डिस्क्लेमर है, उसको बताएंगे जो क्या हो रहा है। सवाल एक हम इसका इमेज ड्रॉ करके दिखाएंगे जिसमें क्या है। ऐसा सवाल बहुत कम आता है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बता रहे हैं इसमें जो है क्या दिखता क्या है, जो कौन से समय में क्या हो रहा है, कैसे करते हैं। अब कहीं पे मान लीजिए 3:30 हो रहा है, इस इमेज में देखेगा, अगर इसमें 3 हो रहा है ना समय, तो इसका इमेज देखिएगा तो आवर हैंड 3 पर और मिनट हैंड 12 पे। अब बताइए, जब ये 12 पा रहा है यानी क्या, रियल टाइम अगर देखेंगे तो ये 6 के सामने है, तो ये आधे तो जाना चाहिए, लेकिन आधे थोड़े रहता है इमेज में। वो तो जहाँ पोजीशन रहता है वही पोजीशन दिखता है। तब ये 3 पे, वो तो गाड़ी ही ख़राब हो गया ना, फिर आधा तो गया नहीं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी ये बात है, लेकिन उसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना। सवाल पूछेगा तो हमको सवाल बनाना है ना, तो सवाल बनाना है तो बनाना पड़ेगा ही, उसको मार्क्स लाना है तो उसको नहीं, लेकिन उसको ध्यान में रखना है, जो कन्फ्यूजन ना हो जाए। जैसे सर मिरर इमेज में तो 3 पे ही रहेगा, 3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं। घंटे की सुई को देख कर नहीं मारेंगे, मिनट की सुई को भी देखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब इसको हम दूसरे कलर में लिख देते हैं, यहाँ पर जो हो क्या रहा है समझ में आएगा। मतलब अगर ये रियल वॉच हुआ रहता तो ये क्या हो जाता 12, ये क्या हो जाता 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आ रही मेरी बात? ये मतलब अगर किसी घड़ी में, इस घड़ी में मान लीजिए छोटी सुई यहाँ दे दिया, 12 बज रहा है और मिनट की सुई को 5 पे लगा दिया, तो मिनट की सुई इसमें 5 पे है तो सुई तो जहाँ जिस सामने है येलो कलर में उसी के सामने जाएगा। तो 5 कहाँ है इसमें? यहाँ। तो मिनट की सुई यहाँ पे आएगा, तो रियल घड़ी में कैसा दिखेगा? 1 पर, यानी 5 मिनट हो गया। मतलब देख रहे हैं, इसके अलोंग इसको मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, इस लाइन के अलोंग फोल्ड कर दीजिए। जैसे 1 है तो फोल्ड करेंगे तो यहाँ जाएगा, 4 है तो इस पे आएगा, 3 है तो 3 पर ही रहेगा, 9 है तो 9 पर ही रहेगा। तो उसमें जो वर्टिकल मिरर में करते हैं हम लोग, इसके अलोंग फोल्ड करते हैं 12 और 6 के अलोंग, क्योंकि 12 और 6 चेंज नहीं होता है, और इसमें हम लोग 9 और 3 के अक्रॉस फोल्ड कर देते हैं। तो अगर 8 पे है तो 10 पे आएगा, 7 पे है तो 11 पे आएगा, 6 पे है तो 12 पे जाएगा, 5 पे है तो 1 पे जाएगा, 4 पे है 2 पे जाएगा, 3 पे तो 3 पे ही रहेगा। समझ में आनी मेरी बात? फोल्ड मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है ना लाइन, उसको फिक्स कर लिया और उसके अलोंग फोल्ड कर दीजिए, तो जहाँ पे जो सुई है उसके अपोजिट में जहाँ जाना होगा चला जाएगा। तो ऐसे करके आप तुरंत बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर रफ ड्रॉ कीजिएगा और सुई जहाँ जहाँ जितना टाइम दिया रहेगा उसको फोल्ड कर दीजिए आगे, आंसर लिखिए उसका। इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें इमेज ड्रॉ कीजिए, उसमें भी आप कर सकते हैं, सीधा फोल्ड कीजिए तुरंत बनेगा और कुछ करना नहीं है। अगर समय निकालना हो मिरर में तो बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है? तो इसमें हमको क्या करना है, अब इसी को ट्रिक कहेगा, याद करो। 6 हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा 1। याद काहे करेंगे भाई? याद करने के लिए बहुत चीज़ है ना, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में। उसको याद कीजिए, इसको समझना है, ड्रॉ कीजिए, सीधा जो आँख से दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है, उसके लिए याद क्या करना है, ट्रिक क्या लगाना है, कुछ नहीं। तो मान के चलते हैं कि आपका मिरर इमेज में क्षैतिज दर्पण हो, चाहे क्या हो, वर्टिकल मिरर, ऊर्ध्वाधर दर्पण हो, आप जो है सवाल को बना पाएंगे। बात बाकी वो डिस्क्लेमर मैं बता रहा था वो ये है कि मान लीजिए इस घड़ी में इसका सुई पूरा बना देते हैं। ये 5 पे है, येलो वाली 5 किधर है, यहाँ पर मिनट की सुई लगा दिया, घंटा 12 पे है तो ये आ जाएगी 12, ये यहाँ पर छोटी वाली सुई। क्लियर है? अब देखिए क्षैतिज दर्पण में हमने क्या बताया, जो मान लीजिए 3 समय हो रहा है, 3 बज रहा पूरी। इसका अगर आप क्षैतिज दर्पण में मिरर इमेज में आपको कोई बोले जो बताइए कि समय क्या हो रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, इसको इसके अलोंग फोल्ड कीजिएगा। मतलब ये जो मिनट वाली सुई है 6 के तरफ दिखेगा, और ये जो 3 पर है ये तो 3 पे ही दिखेगा। यहाँ पे इस इमेज में भी तो यहाँ 3 ही होता है, 3 पे दिखेगा। ये 12 है, ये 6 है, ये इसके अलोंग पूरा उसके सामने तो यहाँ भी सामने होगा। दिक्कत यहाँ पे यही है ना, जो 330 में 90 डिग्री का कोण नहीं बनना चाहिए था, 330 में ये इसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, ये होना चाहिए था। अरे है तो मिरर इमेज, अपने मन से थोड़े हो जाएगा इमेज में हम ऐसे जाएंगे ऐसा होना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमको जब भी बनाना है सवाल तो उसको कंसीडर करके चलना है, मिनट की यहाँ है तो वैसे 330 हो रहा है। इन सब बातों को थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। बात बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं थियरी में। वो एरर वाला सवाल भी हम यहाँ से देख लेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, और सबसे बड़ी बात जो है सो हम लोग यूज देखेंगे, विशेष यूज क्या है उसका, सापेक्ष फार्मूला जो लिखे हैं उसका। तो थियरी यहाँ तक है। बाद बाकी थियरी का और भी कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो आप बहुत स्लो पर आराम से पढ़ाए हुए हैं। पार्ट 1 और पार्ट टू में ही इसको कंप्लीट करना था थियरी का, लेकिन वो ये माइक का पावर थोड़ा सा ऑफ हो गया था तो कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, इसलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। अब बिना देर किए हुए हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे, सवाल पे। अब बनाइए सवाल, देखिए येलो कलर का इसमें पेन लेते हैं आप लोग। सवाल देखिए क्या है, मिनट की सुई द्वारा 30 सेकेंड में बनाया गया कोण। 30 सेकेंड में मिनट की सुई कितनी, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने में 30 सेकेंड में कितना समय मिनट की सुई को। तो मिनट की सुई 30 सेकेंड में कितना, 30 सेकेंड में कितना, 30 सेकेंड का क्या मतलब, आधा मिनट, मतलब मिनट की सुई आधा मिनट जाएगी यहाँ से
अगर ये 12 है, यहाँ पर 1 मिनट का साइन लिखे तो इसके बीच में कहीं आएगी मिनट की सुई। ये पूरा कितना बताया था हमने, 30 डिग्री मिनट की सुई के लिए। ये पूरा का पूरा 1 मिनट में कितना का एंगल, ये जो एक सेक्टर होता है 30 डिग्री का होता है। आधा मिनट मिनट की सुई चली है, कहीं से भी ले लीजिए, आधा मिनट चली है तो आधा मिनट में कितना चलेगी, 30 का आधा 15 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 30 सेकेंड में बनाया गया कोण कितना होगा, तो कितना होना चाहिए 30 सेकेंड। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, मैंने पढ़ा था 6 डिग्री। आधे मिनट में कितना, 1 मिनट में हमने पढ़ा था, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 5 है ना, ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 5 मिनट है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री हमने पढ़ा था, तो आधे मिनट में 3 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, समझ आई बात, बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है 20 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब आवर हैंड है 20 सेकेंड में, हमने पढ़ा था क्या आवर हैंड में, आवर, हाँ आवर हैंड में हमने 20 सेकंड में किसके द्वारा पूछ रहा है, घंटे की सुई, सेम 1 घंटे की सुई जो अभी कहीं पर पोजीशन है, और कितने देर में 20 सेकंड के बाद वो जितना मूव करेगा तो ओरिजिनल पोजीशन से, मान लीजिए घंटे की सुई कहीं पर, आवर हैंड कहीं पर यहाँ पर है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर है आवर हैंड, आवर हैंड यहाँ पे है। और ये करा 20 सेकेंड में कितना, बहुत थोड़ा सा जाएगा 20 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल रहा है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये एंगल कितना बनेगा, तो हमने पढ़ रखा है क्या, 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, पढ़ा है शुरू में। तो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना हाफ डिग्री, 60 सेकेंड में हाफ डिग्री, तो 20 सेकेंड में कितना, 20 सेकेंड में निकालिए कितना होगा 1/2, 2 इंटू 60 इंटू 20, 3 2 6, 1/6, 1/6 डिग्री, 1/6 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2:30, हाँ 2:30 बजे 2:30 पर सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, 2:30। अब यहीं पर हम बनाएंगे, सापेक्ष चाल का यूज करेंगे। नॉर्मल आप कैसे बनाते हैं, वो जो ट्रिक दिया रहता है वो कैसे बताते हैं, उस पर भी बताते हैं, और सापेक्ष चाल पे भी बताते हैं हम। देखिए कैसे होता है सापेक्ष चाल पे। सापेक्ष चाल हमने क्या बताया था, जो मिनट की सुई क्या करती है, मिनट की सुई, बोलिए मन में, मिनट की सुई 11/2 डिग्री का कोण ज्यादा चलती है प्रत्येक मिनट। नहीं, सापेक्ष चाल में हमने क्या बताया था, 11/2 डिग्री, 11/2 डिग्री पर मिनट, आवर हैंड के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा चलती कौन, मिनट की सुई। तो अब क्या है 2:30, समझिए, ये 3 ये 2, 2:30 का मतलब इसको 2 पर, 30 का मतलब क्या, ये एग्जैक्टली 6 पर, ये 2 से आगे होगा थोड़ा सा। तो जो फार्मूला आप लोगों ने रखा है ना, उस फार्मूला का क्या मतलब है, वो जो 2 इंटू एच माइनस दिस जो करते हैं वो देखिए हमारा क्या है, ये 6 पे है, ये है 12, ये है 3, ये है 1, मतलब ये अगर 30 मिनट हुआ तो ये 2 से तो थोड़ा आगे गया ही होगा, 2 पर आवर हैंड होगा नहीं, ये 6 पे है। तो अगर इसको हम लोग काउंट कर लें, ये 4 है, ये 5 है, बनाना क्या रहता है इसमें, बनाना है ही नहीं कुछ, इतना आसान सवाल है। ये देखिए 30 30 30 30 होता ही है, 1 घंटे के बीच वाली एंगल 30, तो 1 2 3 4 120, हर जगह फार्मूला वो ट्रिक याद कीजिएगा, उससे जल्दी ऐसे बन जाता है, ड्रॉ कीजिए तुरंत बनेगा। फार्मूला में जब तक रखिएगा, फार्मूला लगाइएगा तब तक उससे पहले बन जाता है। 120 डिग्री है, और 30 मिनट में कितना चली होगी घंटे की सुई, आगे 15 डिग्री चली होगी, बताइए 105 डिग्री है कि नहीं,
कोई दिक्कत है? 105 डिग्री कहाँ दिया हुआ? अब कहिए जो सापेक्ष चाल से कैसे सर बनाइएगा आप? कितना 11/2 चलती है पर 11/2 डिग्री प्रत्येक मिनट में, तो 30 मिनट चली है ये 2 पर रहा होगा, तो ये यहाँ रहा होगा नहीं, यानी कि 60 डिग्री का एंगल पहले से बना हुआ है दोनों के बीच में, समझ रहे हैं? और ये चल कहाँ से यहाँ तक चले 6 पे चल गई है, समझ रहे मेरी बात? तो सापेक्ष चाल है इतना, ये 30 मिनट चली है, तो 30 मिनट में वो कितना चलेगा? 30 मिनट में 11/2 × 30 कितना 165 डिग्री चलेगा, ये टोटल 165 डिग्री घंटे की सुई के रिस्पेक्ट में। इसको रोक दिए तब, अब पहले से दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री का, माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, कितना हो गया 105 डिग्री। देख रहे सापेक्ष चाल से सोचना ही नहीं कुछ है, टाइम देखिए निकालिए, इतना अधिक चल गया होगा, अच्छा शुरू से वहाँ पे है इतना, कहीं पे भी कोई भी सवाल लीजिए ना, बीच का एंगल खाली ध्यान में निकाल लीजिए एक बार कितना होगा, और वो तो जितना मिनट आगे पीछे है उससे निकल जाएगा फिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 2 नंबर, इसके बाद चलेंगे 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। 4:15 मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? अब बताइए इसको, आप लोग बनाइए इसको, क्या होगा इसमें? 4:15 क्या है 4:15, 4:4 है और 15 है, घड़ी बनाते हैं, ये हो गया 15, मतलब मिनट की सुई 3 पर और घंटे की सुई कहाँ 4 पे, मिनट की सुई 3 पर और घंटे की सुई 4 पे, 15 मिनट, तो यही होगा। अब इसको बनाने का क्या है, ध्यान दीजिए, 15 मिनट में ये दोनों, अगर ये 4 पे होता है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड, अगर ऐसा हुआ होता ये 30 डिग्री का एंगल दोनों में होता, यही रहता। तो अब क्या है 15 मिनट में ये क्या आवर हैंड थोड़ा सा आगे गया होगा, ये पीछे है ना, आगे बढ़ा होगा। ये इमेज इसीलिए कह रहे हैं ना, प्लस माइनस का लोचा हो जाएगा, अगर ट्रिक याद कीजिएगा ना, तो अब ये अगर इसके आगे है तो ऐड हो जाएगा क्योंकि एंगल बढ़ा होगा ना, अगर ये इसके आगे रहा होता मिनट वाली सुई, तो ये आगे चला होगा तो एंगल को थोड़ा छोटा किया होता, तो उस केस में क्या करते हैं माइनस करते, यहाँ पर क्या है प्लस करेंगे। समझ रहे मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल तो है ही, और उस ये 15 मिनट में आवर हैंड 4 पे तो नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, जितना आगे बढ़ा होगा उतना जोड़ देते हैं। आवर हैंड कितना 15 मिनट में कितना हाफ डिग्री चलती है 1 मिनट में, तो 15 मिनट में 15/2 7.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 37.5 डिग्री। कहाँ बनाना है, एक लाइन लिखना है, बढ़ जाना है, सवाल को बनाना कहाँ है, तो 37.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:10 है तो दर्पण छवि में कितना समय दिखाएगा? अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, जब तक मेंशन नहीं किया रहे हैं दर्पण में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, तो हमेशा ऊर्ध्वाधर लेंगे मिरर, दर्पण क्षैतिज का बात नहीं करेंगे, या तो वाटर इमेज लिखे या तो क्षैतिज दर्पण लिखे, तभी हम लोग ये जो प्लेन मिरर जो इसके अलोंग होती है, ऐसा जो मिरर होती है ऐसा वाला, ये हो गया घड़ी, और ऐसा वाला जो मिरर लेते हैं, जब तक ये मेंशन न रहे तब तक हम लोग इसको नहीं लेंगे, तब तक क्या लेंगे ये वाली मिरर, सीधा दर्पण का मतलब ये वाली दर्पण लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब कर रहा है 4:10 हो रहा है, तो उसमें समय कितना होगा मैं बताया था, जो 12 से माइनस कीजिए 12 से माइनस कीजिए सीधा, तो 12 को क्या बोले थे 1160 लिख लीजिए, और उसमें इसमें कितना हो रहा है 4:10 माइनस कीजिए, तो ये 50, इसमें 750, कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ये होता है रे इसमें यूज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6 नंबर, यदि घड़ी का वास्तविक समय ये हो कितना 10:40 हो तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा? सीधी बात है, इसको माइनस कीजिए 12 में से, है ना, 12 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1160 में से माइनस कीजिए तो 20 और 1, तो कितना हो जाएगा 120, है कि नहीं 120।
120। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7, यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है, तो दर्पण प्रतिबिंब का दिया तो फिर भी उसी में से माइनस करेंगे 12 में से, तो इसको 12 से माइनस कीजिए, नहीं 1150 में से, तो 1160 तो 10 हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 310, मतलब काफ़ी आसान है ना, 310। क्लियर? उसके बाद चलिए अगला है, हाँ अगला है हमारा, यदि घड़ी में वास्तविक समय इतना है तो पानी के प्रतिबिंब, अब आ गए वाटर इमेज में, और इसमें मैंने बताया था या तो आप अलोंग किसके अलोंग मोड़ दीजिए, एक ही घड़ी बनाइएगा तो भी बन जाएगा, या तो उसमें 3 और 9 के अलोंग मोड़ दीजिए, या नहीं तो फिर इमेज बना लीजिए। तो आसान होता है क्या, जो आप उसको मोड़िए इसके अलोंग, एक ही बनाइएगा उसी में हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जैक्शन की तरफ जाइएगा, थोड़ा सा परफेक्शन रखिएगा। ये है 3, ये है 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये है 6, ये 7, ये है 8, ये है 10, ये है 11। अब क्या कर रहा है, वास्तविक समय, यदि घड़ी में वास्तविक समय 5:40 हो रहा हो तो उसका पानी में प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। कितना हो रहा है, 5, घंटे की सुई कहाँ पे है, 5 पे। क्लियर? और कहाँ 40, यानी ये 40 यानी 8 पे होगा, तो ये 5 से थोड़ा आगे होगा, 5 से थोड़ा सा आगे, इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए बस बीच में, ये है आवर हैंड, डबल क्लिक कर दिए। अब 5 से इधर से क्या है, दूसरा, इधर से दूसरे, है ना, और दूसरा से थोड़ा आगे, दूसरा से थोड़े आगे, तो यहाँ पर आएगा कहीं, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, हम बताते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आवर हैंड आएगा, और इसका लीजिएगा तो सीधा इस पे आ जाएगा, इसी में बना दिए, तुरंत हो गया। अब देखिए इसको 12 बज के कितना हो रहा है, 50 मिनट, तो 12:50। क्लियर? तो ये होगा आंसर 12:50। लिख लिए इसको, देख लिए। आगे नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग, बड़ी लोचा है रे। यदि घड़ी में वास्तविक समय 8:10 है तो पानी के प्रतिबिंब में समय क्या होगा, क्षैतिज दर्पण में समय निकाल लेंगे इसको। घड़ी में वास्तविक समय 8:10 हो रहा है, 8 पे घंटे की सुई है, 8 पे है तो 9 के ऊपर जाएगा तो 10 पे चला जाएगा, और 10 है 2 पे है यानी 3 से 1 पहले तो 4 पे जाएगा, तो 5 4 जा 20 यानी 10 20 बनाना कहाँ है, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखिए, इमेजिन कीजिए, हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है, 10 20। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है 10 नंबर में, 5 और 6 के बीच मिनट और घंटे की सुई एक साथ होगी। अब ये देखिए, ये सवाल एकदम मस्त है। अब इसको बनाएंगे हम सापेक्ष चाल से, ठीक है। पहले वैसे नॉर्मल बनाते हैं, ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक से जो बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे एकदम सापेक्ष चाल, जो हमने बताया मेरा स्पेशल है उससे बताएंगे कितना आसान होता है इसको बनाना, ठीक है। अब कह रहा है 5 और 6 के बीच, वन 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब बताइए, घंटे की सुई अगर 5 पे है, यहाँ से इसको 6 पे आना है, 6 पे आना है, 6 तक जाएगी, एक बार मिनट की सुई तो इसको क्रॉस कर ही जाएगी, तो 5 पे है, इसको यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर है 12 पे। अब दोनों अगर एक साथ हो जा रही है, कह रहा है जो सुई एक साथ कब होगी, एक साथ होने का क्या मतलब, दोनों के बीच का एंगल अभी कितना है, अभी 5 पे है, इधर है 12 पे, कितना है 1 2 3 4 5 1 5 इंटू 30 150 डिग्री है एंगल है यहाँ पे, अभी 150 डिग्री एंगल है। अब बताइए, ध्यान दीजिए, इसको उधर फार्मूला से हम नहीं बताएंगे, फार्मूला से आप लोग करते रहिए, ट्रिक आपको याद है, ट्रिक से बनाते रहिए। अब देखिए सापेक्ष का, जिसका यूज आप नहीं किए ना, उस पर देखिए सापेक्ष चाल से इसको कितना बढ़िया से बनाते हैं, कितना जल्दी बनता है सापेक्ष चाल से। अब अगर इसको हम रोक ले, इसको रोक ले,
वो ट्रेन में नहीं पढ़ते, दोनों एक ही पटरी पर एक ही तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है कि नहीं। इसमें क्या होता है ना, ये आगे चल रही है, ये भी इसके पीछे पीछे दौड़ रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो सापेक्ष चाल में क्या करते थे, अंतर निकालते थे ना, वही अंतर हम निकाला था 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, 11/2 डिग्री आया था। यानी कि ये इसको अगर यहाँ पर रुका हुआ मान ले, तो ये 11/2 डिग्री प्रति एक मिनट से बढ़ रही है, 11/2 डिग्री से। तो कितना समय लगेगा इसके ऊपर आने के लिए, 150 डिग्री का कवर करना है, तो 150 है डिस्टेंस दोनों के बीच में। स्पीड उसकी कितना है, 11/2, बताओ इतना ही मिनट में तो क्रॉस कर जाएगा। तो हो गया क्या, 300/2, 11 2 जा 11, 7 जा 3, ये 11 लिखो यहाँ, 11/11, 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 है, सही बनाया है। 11 2 जा 11 7 जा 11 3 77। तो 5 बजने के बाद इतना मिनट और लगेगा, तो 5 सही 3/11। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 5 सही कितना है, 27 सही 3/11, 27 5 27, दो बार एक ही आंसर लिख दिया है, तो इसमें कोई भी एक आंसर होगा, आप टिक कर लीजिए, ये और या ये कोई भी एक मारिए। क्लियर है। देखें सापेक्ष चाल से मतलब इतना आपको लिखना है, सिर्फ बीच का एंगल पता होना चाहिए, बन जाएगा। और भी आगे सवाल देखिए ना, रहता है क्या, जो चल रही है कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अभी देख लीजिए पोजीशन, अभी कितना डिग्री का एंगल है, और 60 डिग्री एक्स्ट्रा बनाना है तो जोड़ देंगे, या 60 डिग्री पहले रह सकता है तो घटा देंगे, वैसा सवाल है, अभी देखेंगे हम लोग। सापेक्ष चाल से सवाल बनाइएगा, मिनट नहीं लगेगा, सेकेंड में होगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड में सवाल बनेगा। यहाँ से समय बचाइए अपना। फार्मूला इतना बड़ा, उसमें ट्रिक याद कीजिए, उस ट्रिक में आवर क्या है, मिनट क्या है रखिए, प्लस माइनस का फिर लोचा हुआ तो गया सवाल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखना है खाली, नज़र एक बार दोहराइए, कहानी खत्म। नेक्स्ट सवाल है हमारा 11 के बाद, घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच कब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। फिर वही सवाल है, 4 और 5 के बीच में, 5 बजने 6 बजे से पहले उस दोनों एक दूसरे का अपोजिट का क्या है, विपरीत दिशा का क्या मतलब समझते हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये है, जो ये है हमारा 4 और ये है 5, आवर हैंड है 4 पे और ये मिनट हैंड है 12 पे। अब मिनट हैंड चलना शुरू कर दी, इस बीच में कहीं इसके ऊपर हो जाएगी ओवरलैप, और फिर आते आते जब तक ये 5 बजने वाला होगा, ये 11 के थोड़ा आगे होगा, तो दोनों आम अपोजिट डायरेक्शन में होएगा। ये कहीं यहाँ पर आ जाए घूम के, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, और ये यहाँ आ जाए घंटा वाली, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी कि 180 डिग्री। जब अपोजिट होगा तो कितना, 180 डिग्री। समझ में आ रही मेरी बात। अपोजिट अगर हो जाए तो कितना, 180 डिग्री। अब बताइए, अगर हम इसको रोक ले तो इसको कितना एंगल कवर करना है। ये एंगल जो पहले से है वो तो कवर करना ही है, और 180 डिग्री और बनाना है, तो दोनों को जोड़ के नहीं बनेगा, सापेक्ष चाल से नहीं निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। अब फार्मूला एंगल लगाइएगा 180 डिग्री बराबर, फिर वही माइनस के उसको सॉल्व कीजिए, नहीं यहाँ पर पहुँचिएगा। तो सापेक्ष चाल का मतलब नहीं समझ पाता है तो फिर यूज नहीं कर पाता है। तो क्या करना, हम लोग सीधा सापेक्ष चाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जो पहले से कितना है 4 पर है, तो कितना हो गया 120 डिग्री तो ऑलरेडी है उससे दूर, और कितना बढ़ना है उसको 180 डिग्री और बढ़ना है। इसमें समय में कितना लग जाएगा उसको, स्पीड उसकी कितनी है 11/2 डिग्री पर मिनट, बता दीजिए, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 300, 180, 200 प्लस 100, 300 इंटू 2/11। उधर जितना आया था उसका 2 टाइम्स, तो उधर आया था 27 सही 3/, तो ये हो जाएगा 54 सही 6/। अब इसको डिवाइड कीजिए, क्या हो रहा है 600/11 क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, 5 11 4 जा 50, 11 4 जा 44, 6/11, तो 24 सही 6/11, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। हाँ, तो आंसर कोई नहीं है सही, इसको ये कीजिए, 54 सही 6/11। कैसा लिखता है 16, इसमें रिमाइंडर आएगा, कैसे सवाल बन, आंसर लिखते वक्त थोड़ा सोचता नहीं है। देखो चलो ठीक है, क्या हो जाएगा 4:54 सही 6/11।
11 मिनट पे वो जो है सो 180 डिग्री का कोण बना। अब 180 डिग्री वो पैरेलल पे कोई भी एंगल आपको पूछ सकता है। अब ध्यान रखना है जो 2 आंसर भी हो सकता है। अगर यूपीएससी का दे रहा है कोई या बीपीएससी में ही दे रहा है तो अब मल्टीपल वाला पूछ रहा है ना, तो 2 हो सकता है। जैसे मान लिया अब कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में वो जो 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मिनट और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का। तो एक बार तो यहाँ से चलते चलते आएगा तब 30 डिग्री बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, जितना है उसमें से 30 डिग्री माइनस कर लेंगे, उतना ही चलना है। एक बार कहेगा कि इसके आगे बढ़ जाए तभी तो 30 डिग्री बनेगा। तो 2 केस आएगा, एक तो घंटे की सुई के आगे बढ़ जाए, एक उसके पीछे ही है, दोनों केस में 30 डिग्री का बनेगा। तो हमको दोनों में एकदम ध्यान रखना है। क्या जो एक बार पहले ही है तो मतलब क्या, जो अभी अगर 120 या 120 का 120 डिग्री का सेपरेशन है तो उस केस में कितना चलना पड़ेगा। अगर कहेंगे जो 20 डिग्री का एंगल बनेगा तो 100 डिग्री चलना पड़ेगा। तो उसमें 11 से ही 11/2 से डिवाइड कर देंगे 100 डिग्री को, उतना ही चलना है। कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे। अगर कहेगा और दूसरा केस में क्या होगा, जो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया तभी तो 20 डिग्री का होगा। अब एक चीज़ और बताएंगे, उस केस में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 120 + 20 140 डिवाइडेड बाई 11/2। अब एक बात और होती है रीजनिंग में ना, एंगल का डायरेक्शन मत देखिएगा, मैथ्स नहीं है, फिर गलती होने लगेगी। मिनट के हैंड के बीच में पूछे, आवर हैंड के बीच में पूछे, वैसे कन्वेंशन है। मेजरमेंट ऑफ एंगल जब पढ़िएगा आप, मैथ्स में पढ़ने लगेगा तो उसका एक कन्वेंशन दिया हुआ है, उसको बता दें, हमें सुन लीजिए क्या है। जो एंगल का मेजरमेंट जो होता है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया जाता है, क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि हम एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस जो लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानते हैं और एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। एंगल का मेजरमेंट ऐसे करते हैं, ऐसे। तो अब देखिए इधर अगर इसको बोलते हैं मिनट से आवर की तरफ, तो ये तो निगेटिव होना चाहिए मेजरमेंट, लेकिन पॉजिटिव में आंसर देना है तो इधर से हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल देंगे। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल का केस आता है। तो जिधर से हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा, वो एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो मैथमेटिक्स में आता है ये सवाल। अगर मैथमेटिक्स में आएगा ना तो आपको यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन। और डायरेक्शन में क्या बताया मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? ऑब्ट्यूज एक्यूट का लोचा भूल जाइए। अब क्या करना, मिनट से आवर के बीच में इधर वाला डायरेक्शन ले लीजिए, इधर वाला से पॉजिटिव लिख लीजिए, क्या होता है। रीजनिंग में ऐसा होता नहीं है। एक्यूट हमेशा ही, जब रीजनिंग में है नहीं ये सवाल, तो हमेशा ही दोनों के बीच का एक्यूट एंगल क्या होगा वो लिखिए, न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो अधिक कोण। दो ही ना होगा, एक न्यून कोण बनेगा, दूसरा अधिक कोण, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है हमारा 360 डिग्री हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैथ्स में बना रहे हैं कि रीजनिंग में बना रहे हैं, दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा ये वाला केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 के बाद। 11 के बाद आएंगे हम लोग 12 में। 5 और 6 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री होगा। सीधी बात है, अभी बताया था 30 डिग्री के लिए। तो कैसे हो सकता है ना, 5 6 के, एक पहले और ये, तो 5 तक में 5 तक में कितना हो रहा है, बना दूँ क्या, लो 5 पर है तो इनिशियल स्पेसिंग दोनों के बीच में कितना है 35 जा 150 डिग्री। अगर पहले ही रख ले, मिनट की सुई को पहले रख ले, यानी कि उसको कम चलना पड़ेगा। कितना एंगल कितना बचा के रखना है, बीच कोण 30 डिग्री, तो 30। स्पीड कितना है 11/2, जो समय निकल के आएगा वो होगा, क्या हो जाएगा 120 × 2/11, क्या आ जाएगा 240/11। 11 2 जा 22, 11 1 जा 9/11, 21 सही 9/11। एक ही आंसर है इसमें ये है ना, और एक होगा नीचे, एक आंसर ये है। अब दूसरा आंसर क्या निकलेगा, 150 इनिशियल है, 30 डिग्री उसके आगे बढ़ के बनाए, डिवाइडेड बाय 11/2। तो ये कितना हो जाएगा 180 × 2 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स 360/11। 11 3 जा 33, 11 2 जा सही 8/11।
11, 32 सही 8/11, ये भी दिया है, तो ये दोनों आंसर होगा। 32 सही 8/11 एंड 32 सही 5/11, 21 सही 9/11, ये दोनों आंसर होगा, ए एंड बी। क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर ये दोनों, ये भी सही और ये भी सही है ना। एक ही ऑप्शन रहेगा आंसर में, तो एक ही ये करेंगे, टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन है तो दोनों टिक करेंगे। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कितना 16 क्वेश्चन है, 13 नंबर, 3 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। 13 के बाद 4 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं हम लोग। कितना देर हो गया है समय? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई किस समय 10 मिनट की दूरी पर। अब देखिए 10 मिनट की दूरी पर, हाँ एंगल दे सकता है और मिनट में दूरी। अब मिनट, अब है इतना पढ़ लिया है वो, करा कि ऐसा सवाल बनाते हैं दूरी का मेजरमेंट मिनट में होता है। ले रे भैया रे, सवाल पढ़ो। दूरी का तो यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना, सेंटीमीटर होता है ना। हाँ दूरी लिख रखे हैं मिनट में, आप ही क्या हो गया 10 मिनट की दूरी का मतलब है यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन एंगल, है ना। 10 मिनट दूर है, 10 मिनट आगे या पीछे है, उसको एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए ना। 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 7 डिग्री। इसी सवाल को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग दूसरा बात क्या है इसमें, यही कुछ नहीं है, ये कितना है 60 डिग्री। बन गया सवाल। अब बनाइए आप, क्या है 7 और 8, तो 7 तक में कितने डिग्री का एंगल सेपरेशन ऑलरेडी है उसके बीच में, 7 3 जा 21, 210, कितना 210 का सेपरेशन ऑलरेडी है कि नहीं। 7 डिग्री आगे अगर बढ़ता है तो 60 ऐड करेंगे और उसका सापेक्ष गति 11/2 से डिवाइड करेंगे, जो मिनट आएगा उसके अनुसार आंसर लगाएंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, 210 डिग्री का सेपरेशन है, पहले ही उससे एंगल बना ले, मतलब भैया 7 डिग्री कम चलेगा, है ना, 7 डिग्री उससे पहले रह जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे 11/2 से, जो आंसर आएगा दोनों में टिक कीजिए। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 272/11, 54/11, 11 5 जा 11 4 जा 44, 44 10 99 1/11, तो 49 साइन 1/11, 49 सही 1/11। दूसरे केस में आ जाएगा कितना, इसको माइनस करोगे तो 150, 2 जा 300, 300/2, 300/11, 300/11, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, सही 3/11, 27 सही 3/11, ये दोनों आंसर इसका सही होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हम कई ट्रिक बता रहे हैं, जाइए ना आप याद कीजिए ना इसे सवाल को ट्रिक बनाने के लिए। एक आंसर आएगा दूसरा आएगा ही नहीं, आपका माथा घूमेगा, अरे प्लस लगाएं माइनस लगाएं, इसमें कुछ लगाना है क्या। आसान तरीके से बढ़िया एक लाइन लिखना है, इसको तो आपको समझा रहे तब, नहीं तो कैलकुलेशन करना है क्या। 8 जोड़ेंगे 7 या 210, 60 जोड़ेंगे उसमें 270 हो गया, 11/2 से डिवाइड करेंगे, कहानी खत्म। और उतना भी चेक थोड़े करना होता है। अब 11 से डिवाइड, वो हमारा नेक्स्ट सीरीज देखिएगा कैलकुलेशन वाला एक बना रहे हैं हम सीरीज। ऑप्शन जो सेट करता है ना, आधे ऑप्शन तो देखते ही लगता है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, वो देखना सीखना है आपको, है ना। अब लिखिए ना, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कभी आएगा 3 नहीं 4 आएगा ना, वो लिखेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 रिमाइंडर ले देगा, रिमाइंडर कैसे बचेगा भाई 5, उसको सिखाएंगे ना कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 13 नंबर है ये, 14 नंबर। एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई को पार करती है। हाँ पिछले दिन हम लोगों ने एक चीज़, हाँ आज भी बताया था उसके बारे में, जो एरर से संबंधित जो सवाल हो सकता है ना, उसमें हमारा क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो उसमें 2-3 टाइप का सवाल हो सकता है। क्या हो सकता है, एक देगा जो घड़ी 24 घंटे में, 5 घंटे में, 8 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है,
और दूसरा हो सकता है जो 5 मिनट 10 मिनट स्लो हो जाएगी, और तीसरा केस हो जाएगी जो अगले 12 घंटे तक फास्ट हो जा रही है 5 मिनट, फिर 8 घंटे के बाद देख रहे हैं तो पता चल रहा है जो 2 मिनट स्लो हो गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल कितना स्लो या फास्ट हो रही है 24 आवर। हमेशा कैलकुलेशन हम लोग 24 आवर पर करेंगे। और वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, जो हमेशा याद रखना है वो ये है, क्या बताया था अभी भी हमने बताया था क्लास शुरू होते ही, जो 65 सही 5/11 ये नंबर आपको याद रखना है, ये नंबर और एक 11/2 वो सापेक्ष चाल वाली। सारे सवाल आपका इसी 2 नंबर से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है 65 सही 5/11, इसमें आएगा जो ये टफ वाला थोड़ा सा सेक्शन होता है जिसमें क्या आता है ना, जो घड़ी में जो एरर आ जाती है, स्लो चल रही है फास्ट चल रही है, तो उसके लिए ये नंबर आप ध्यान रखिए। मतलब कोई भी मिनट की सुई आवर हैंड को 65 सही 5/11 मिनट में क्रॉस कर लेगी। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो घड़ी स्लो चल रही है, और इससे कम समय लग रहा है तो घड़ी फास्ट चल रही है, वही देखेंगे। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में के अंतराल पर घंटे की सुई को पार करती है। 60 मिनट के अंतराल पर मतलब 1 घंटे में वो क्या कर रही है, जो पार करने में कितना लगना चाहिए टाइम, इतना टाइम लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है 60 मिनट, मतलब वो 5 इसमें से माइनस करिए, क्या है हमारा 65 सही 5/11, इसमें से 60 माइनस करिए, ये जो मिनट हमारा निकल के आ रहा है इतना मिनट वो फास्ट हो जा रही है। कितना देर में, इतना देर, एक्चुअल तो इतना देर नहीं चली होगी ना, अगर क्रॉस कर लिया है तो इतना देर चली होगी तभी क्रॉस किया है, वो तो रॉन्ग टाइम है ना, 60 मिनट में ही क्रॉस कर रही है ना, इतना टाइम एक्चुअली लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इतना ये हमारा जो है सो घड़ी क्या हो गई है, फास्ट हो गई है, इतना देर जो है सो हमारा फास्ट हो गई है। कितने टाइम में, 65 सही 5/11, इतना टाइम चलना चाहिए, इतना टाइम इतना फास्ट हो गई है, तो अब मांग रहा है क्या 24 घंटे में कितने फास्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर निकालिए, कहानी खत्म। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए तो एक बनाएंगे हम, इस नंबर को कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये क्या है, ये इसको माइनस कीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 सही 5/11, 11 5 जो 55 बोलो 60, 60/11, 11 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कैंसिल कीजिए, इसका आंसर आपका क्या है, इसको आंसर को हम टिक कर दें, इसको सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करके अपना ये 14 नंबर का आंसर आएगा आपको सॉल्व करने के बाद। 2 सही 2/11, 2 सही 2/11, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सोल्यूशन है। बात समझ में आई या नहीं आई, और इसको पूरा डिटेल्स में समझने के लिए आप जाइए उसका पीछे वाला 2 नंबर का लेक्चर जो है क्लॉक 2, उसमें इस थियरी को पूरा बताया है, उसको देखिए सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, आइए। एक घड़ी 24 घंटे में 6 मिनट तेज हो जाती है, 24 घंटे में 6 मिनट तेज हो गई। घड़ी मंगलवार को 8 AM सुबह में सही समय दिखा रही है थी, तो बुधवार को 8 PM में, पहले समय देखिए कितने देर का अंतराल है, मंगलवार 8 AM से बुध 8 AM, 24 आवर, बनाना ही नहीं है, पेन नहीं पकड़ना इसमें। और बुधवार 8 AM से बुधवार 8 PM 12 आवर, यानी 36 आवर के ड्यूरेशन में 24 ये प्लस 12, 36 आवर के ड्यूरेशन में कितना फास्ट हो जाए, तो दे रखा ना 24 आवर में 6 मिनट, तो 36 में 6 डेढ़ 9 मिनट फास्ट हो जाएगी, तो समय 9 बजे कितना दिखाएगा, ये कहाँ बनाना है इसको, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल है, ये तो तेज हो जाती है ना, ये स्लो होकर भी बता सकता है, तो स्लो पे बना लेंगे। अब एक सवाल होता है क्या ना, अब हो सकता है सुबह में हम देखें घड़ी को, तो सुबह में हमारा घड़ी था 10 मिनट फास्ट था, 8 बजे की जगह 8:10 दिखा रही थी उसमें, और शाम में जैसे ही देखें तो घड़ी 10 मिनट स्लो हो गई। अब देखिए इस 12 घंटे में 10 मिनट फास्ट से 10 मिनट स्लो हो गई, इसका मतलब उस 10 मिनट को तो मैनेज किया ही किया, आगे 10 मिनट और स्लो हो गई, मतलब 20 मिनट स्लो चल रही है 24 घंटे में। इस बात को सीखना है। तो अगले सवाल में ऐसा देखते हैं, एक सवाल वैसा मैं दिया हूँ, उसको आप लोग देखिए। हाँ, ये सवाल है, कह रहा एक घड़ी दोपहर 2 बजे 5 मिनट तेज दिखती, दिख रही है, और रात 10 बजे 7 मिनट मंद हो जाती है। लो, तो 2 से 10 बजे के बीच में कितने, 8 घंटे, 8 घंटे में वो क्या तेज थी, इसको मैनेज करते 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 फिर 7 मिनट स्लो भी हो गई, यानी कि इसी 8 घंटे में 12 मिनट का वो
स्लो हो गई है घड़ी, 12 मिनट स्लो हो गई है। कितने में? 8 घंटे में। 8 घंटे में, 8 आवर में 12 मिनट मंद हो गई है, स्लो हो गई है। मंद मतलब स्लो, स्लो हो गई है। तो 24 में निकाल लीजिए, 24 घंटे में कितना स्लो या फास्ट हो रही है। तो 3 जा 8 3 जा 24, सो 12 3 जा 36 मिनट, 36 मिनट वो स्लो या मंद हो जाएगी। तो अब कह रहा है वास्तविक समय दिखाएगी, तो मंद हो जाती है तो घड़ी वास्तविक समय। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब जब तेज थी, अब मंद हो रही है, स्लो होते जा रही है, तो कभी तो आया होगा जब ये जितना फास्ट थी उसको माइनस करके एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा, आपको बताना है। तो अब कितना मिनट फास्ट है? 5 मिनट तेज दिख रही है ना। और ये क्या है? 8 घंटे में 12 मिनट मंद हो जा रही है। तो उसको कितना 5 मिनट अगर मंद कर दें हम, तो हमारा समय सही एग्जैक्ट दिख जाएगा। 5 मिनट स्लो कर दें तो 5 मिनट स्लो होने में कितना समय लगेगा? 8 घंटे में 5 मिनट, 12 मिनट स्लो हो जाती है। 8 घंटे में 12 मिनट, यानी 12 मिनट स्लो होने में 8 घंटा लग रहा है। 1 मिनट स्लो होने में कितना लगेगा? 8/12, 8 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आवर। 2/3 आवर में 1 मिनट स्लो करना है। कितना स्लो? 5 मिनट। मल्टीप्लाई कीजिए 10/3 आवर में, 10/3 है इसमें। तो वास्तविक समय 10/3, उसको डिवाइड करेंगे, जितना समय आएगा हमारा क्या है उसमें ऐड कर देंगे। क्या है? 8 घंटे में 5 मिनट, 2 से 10, 8, 8 घंटे में 5 7 12, इसमें कीजिए। इसका आंसर सब सही ठीक से नहीं किया है, सारा आंसर गड़बड़ है। 2/3, 1 मिनट स्लो होने में उसको 2/3 आवर लग रहा है। 2/3 आवर, तो हमको करना है क्या? 5 मिनट स्लो 5 से कर देंगे। 5 2 जा 10/3, 3 सही 1/3 आवर, मतलब 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। 3 घंटे 20 मिनट का समय। तो इसमें जोड़ दीजिए 2 3 5 30 होगा। इसमें टिक, वो पहले का टिक है, इसको हटाइए। क्या आ गया? 3 घंटे 20 मिनट बाद 2 बजे तो 5 मिनट फास्ट है, उसमें इसको ऐड कीजिए। तो 2 3 5:20 में ये उतना 5:20। इसको सवाल को सही कीजिए। 5:20, इसको 2 कीजिए, 5:20। क्लियर? तो ये था हमारा 16 सवाल, जिसको करने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें सारे सवाल हो गए, 16 के 16 सवाल। और कोई सवाल नहीं बाकी है? ठीक है। तो अपना ये जो लेक्चर 1 और 2 है, और बाद बाकी वो देखना है तो अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, देखें। कम से कम ये वाला जो 16 सवाल है, इसको आप लोग पहले देखिए। अच्छा लगता है तो फिर उधर भी रिकमेंड कीजिए, नहीं बनेगा तो उसको देखिए। चलिए, ओके, धन्यवाद।